ये गंगा का आंदोलन है, कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। आपके भरोसे पर रुका हुआ है और भरोसा जैसे ही टूटेगा, बड़ी वेग से जैसे बांध टूटता है ना, वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भाजपा की सरकार इस बारे में चिंतन करे, गडकरी जी करें। हाँ जी, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे पूज्य गुरु जी, उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल बनाया जाए, उसको ठीक से चलाया जाए ताकि भारतीय संस्कृति की शिक्षा उन बच्चों को मिल सके। क्योंकि उन्होंने आज़ादी, देश की आज़ादी में का जो संग्राम हुआ था उसमें भाग लिया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और वो लोग सोचते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पर हमको धर्म पालन की छूट होगी और यहाँ पर धार्मिकता फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक उन्होंने अनुशीलन किया कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, और इसीलिए वो बार बार ये कहते थे कि अगर हम जानते कि आज़ाद होने के बाद भारत विदेश हो जाएगा तो हम आज़ादी की लड़ाई में भाग न लेते। पछतावा था उनके मन में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा गुरुकुल पद्धति के माध्यम से दी जाए, और इसी के लिए उनका कहना था कि इस मामले में पहल बड़ी जब होगी तब वो संदेश जाएगा। तो 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करके वहाँ पर अध्ययन अध्यापन किया जाए, और उन बच्चों को जब समाज में भेजा जाएगा और बच्चे जब देश का नेतृत्व करेंगे तो वातावरण बदलेगा। तो इसी दृष्टि से उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य समझ करके ये पहल हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 108 बच्चों का एक गुरुकुल हमने बना करके खड़ा किया, वो चल रहा है। जबलपुर में 1008 बच्चों का एक परिसर 8 एकड़ में स्थापित करने के लिए शिलान्यास हो चुका है। अब काशी में 10,000 बच्चों का एक परिसर स्थापित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास आरंभ कर दिया है, और उसको भी जल्दी ही पूरा करना चाहिए। ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात काशी विश्वनाथ मंदिर की नहीं है, बात हमारे देश के लगभग मंदिरों की है। अब क्या हो रहा है कि ये मंदिर धार्मिक स्थान थे, अब ये सब व्यावसायिक स्थान में परिवर्तित होने लगे हैं। जो तीर्थ यात्रा के स्थान थे वो पर्यटक स्थान में परिवर्तित होने लग गए हैं। अब केवल विश्वनाथ मंदिर के बारे में चर्चा करने से नहीं होगा। अब तो परिस्थिति ये है कि देश के हर मंदिर और हर तीर्थ के बारे में हम लोगों को सजग होकर के उनके मूल स्वरूप की रक्षा के लिए खड़े होना पड़ेगा। गंगा जी की दशा तो हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर टेंट का सिटी बसी हुई है और रात भर जगमगाता रहता है। कहाँ गंगा जी की कहाँ स्थिति खराब है? गंगा जी की स्थिति, गंगा जी के जल को देखो तब पता चलता है। समस्या ये है कि हम लोगों ने ये पहले ही प्रश्न किया था जब ज़रूरत पड़ी कि ये बताइए कि गंगा क्या है? गंगा का धारा जल है कि गंगा का किनारा जल है? गंगा क्या है? गंगा की धारा गंगा है कि गंगा का किनारा गंगा है? तो समस्या ये है कि लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं, वो किनारा साफ करते रहे। आप अभी भी देखिए, बहुत सी संस्थाएं आती हैं, वो किनारा साफ करती हैं, कहते हैं हम गंगा सेवा कर रहे हैं। सरकार की संस्था आती है, वो किनारे में काम करती है, कहते गंगा कर रहे हैं। टेंट सिटी बना दिया, जगमग हो रहा है कि गंगा जी का लाभ हो रहा है। गंगा जी नहीं, गंगा जी की धारा है। धारा में क्या अंतर आया? धारा के जल में क्या गुणवत्ता में अंतर आया? उसमें प्रदूषण कितना कम हुआ, उसका फ्लो कितना तेज हुआ? ये 2 चीज़ें नापने की हैं। अगर इन दोनों में सुधार दिखे तो हम माने कि गंगा जी में अविरल निर्मल धारा हुई है। ये दोनों तो भैया पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई हैं, सच्चाई है। अब नहर जिसने बनाया, और अब वो उसने जितना पैसा लगाया उसके बारे में तो चर्चा करो। अगर वो उचित था तो नहर कायम तो रहनी चाहिए थी, उसका चिन्ह तो कायम रहना चाहिए था कि यहाँ एक नहर बनी थी। आज तो वो भी नहीं है कि नहर कहाँ बनी थी, पता ही नहीं है। तो जब उसका चिन्ह तक आप बचा के नहीं रख पा रहे हो तो काहे के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हो? थोड़ा सोच लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो, तब काम किया करो। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो गंगा की अविरल निर्मल धारा का है, और वो आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। वो आंदोलन भारत के लोगों की हृदय की पुकार है, वो तो रहेगा। ये जो अभी शांति है, ये शांति तो भरोसा करके है। जो केंद्र की वर्तमान मोदी जी की सरकार है, उसके प्रति हम लोगों ने भरोसा किया है कि ये कुछ करेंगे। गंगा जी की अविरल निर्मल धारा करिए। घाट पे आप बहुत अच्छा चमका देंगे, वो गंगा जी की सेवा नहीं है। घाट के किनारे टेंट सिटी लगा के जगमग कर देंगे, वो नहीं है। क्या है गंगा की सेवा? धारा का जल स्वच्छ होना चाहिए और उसकी धारा बढ़ जाए। जितनी गति से बह रही है उसमें तेजी आ जाए, प्रवाह बढ़ जाए, तो हम समझेंगे कि आपने काम कर दिया। वो दोनों करके दिखाइए बस। तो अभी कुछ नहीं सुनेंगे तो फिर आंदोलन आपका शुरू होगा?
भाई सवाल ये है कि हमारा आंदोलन नहीं है, ये देश की जनता का आंदोलन है, गंगा प्रेमियों का आंदोलन है। और गंगा प्रेमी सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, राम के मानने वाले सीमित हैं, क्योंकि कुछ लोग शिव को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन गंगा, शिव को मानने वाला भी गंगा को मानता है, राम को मानने वाला भी गंगा को मानता है, देवी को मानने वाला भी गंगा को मानता है, कृष्ण को मानने वाला भी गंगा को मानता है, उत्तर का आदमी भी गंगा को मानता है, दक्षिण का आदमी भी गंगा को। गंगा का फॉलोइंग बहुत बड़ी है। ये गंगा का आंदोलन है, कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। आपके भरोसे पर रुका हुआ है, और भरोसा जैसे ही टूटेगा, बड़ी वेग से जैसे बांध टूटता है ना, वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अभी भी हम लोग फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि गंगा की अविरल निर्मल धारा के बारे में घोषणाएं करिए मोदी जी, भाजपा की सरकार इस बारे में चिंतन करे, गडकरी जी करें, ये हमारा कहना है। देर न करें, ऐसा न समझे कि लोग भूल गए हैं, गंगा जी की धारा अविरल निर्मल करने वाले मुद्दे को भूल गए हैं, ऐसा ना समझा जाए, बहुत बड़ी भूल होगी ऐसा समझना। इसीलिए ऐसा हो गया है कि सनातन धर्म में नेतृत्व का अभाव हो गया है। सनातन धर्म में कोई नेतृत्व नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों का नेतृत्व हो गया है, बहुत बड़ी फूट हो गई है, कोई किसी के साथ चल नहीं रहा है। इसीलिए सनातन धर्म कमज़ोर हो रहा है, और कमज़ोर तो जहाँ भी कोई कमज़ोर होता है तो हर आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, हर आदमी उसका फ़ायदा उठाने लग जाता है। तो इसलिए आज राजनीतिज्ञ हों चाहे दूसरे कोई हों, सब हिंदुओं का, सनातनियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सनातनी जो है उनका नेतृत्व कमज़ोर हो गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। छोटे छोटे टुकड़ों के नेता बन के समझते हैं हम बहुत बड़े नेता हो गए।